दोस्तों, कोरोना जैसे वायरल रोग खत्म भी नहीं हुआ कि एक और खतरनाक संक्रमण रोग लोगों की जान ले रहा है। यदि आप इसे बचाव करना चाहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इससे पहले आपको ये जरूर जानना चाहिए कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है और ये कैसे लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और क्या इससे मौत भी हो सकती है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको समझा देता हूँ। इससे पहले मैं इससे प्रभावित आंकड़ा बताता हूँ। महाराष्ट्र में अब तक 1500 मामले आए हैं और इससे 52 लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो चुकी है। और इसकी केस हरियाणा, केरल, यूपी, झारखंड और गुजरात में भी कई जगहों पर पाए गए हैं। दोस्तों, इसे नजरअंदाज करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि ये इन्फेक्शन डिसीज जो एक दूसरे के शरीर में फैलता है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा इन्फेक्शन है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन या म्यूकरमाइकोसिस कहा जा रहा है। इस इन्फेक्शन से सबसे बड़ा डर ये है कि ये तेजी से फैलता है और लोगों के आंखों की रोशनी चली जाती है या कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। आपको ये बता दें कि यह फंगस हमारे चारों ओर मुक्त रूप से मौजूद होता है, लेकिन किसी शरीर के अंदर ये इन्फेक्शन को संभव बनाने के लिए इसे एक विशेष एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। यह सामान्यतः नाक, साइनस, आंखों में या दिमाग में पाया जाता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर यह एक बार दिमाग में फैल गया तो इसका इलाज बहुत कठिन है। दिल्ली के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमित ने बताया कि म्यूकर से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 50 से 70% होती है और अगर एक हद से ज्यादा संक्रमण फैल गया तो मरीज को बचा पाना असंभव होता है। इसे और भी खतरनाक बनाती है इसके फैलने की तीव्र गति। डॉक्टर कहते हैं कि यह फंगस पहले अत्यधिक कम इम्यूनिटी वाले मरीजों जैसे कैंसर से पीड़ित, जिनको अनियंत्रित डायबिटीज है या जिनको नया अंग लगा हो, ऐसे मरीजों में ये इन्फेक्शन पाए जाते थे। लेकिन अब कोविड के वजह से इसके मामले बहुत बढ़ रहे हैं। क्या म्यूकर के बढ़ते इन्फेक्शन में स्टेरॉइड दवाइयों का कारण है? तो विशेषज्ञों का मानना है कि स्टेरॉइड की मात्रा हाई डोज लिया जाए या लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो म्यूकरमाइकोसिस का कारण बन सकता है। डॉक्टर महाजन का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टेरॉइड भी हमारे इम्यूनिटी को कम कर सकता है और इसमें ब्लड शुगर बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें भी स्टेरॉइड इन्फेक्शन को फैलने के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट भी बना सकता है। अभी तक कोविड का कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो कोविड वायरस को मार सके। इस बीच कई स्टेरॉइड सेवियर ड्रग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें गंभीर मामलों में बीमारी को नियंत्रित करने की क्षमता है और इसका बड़े स्तर पर प्रयोग हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी विशेषज्ञों ने बार बार यह सलाह दी है कि स्टेरॉइड का प्रयोग केवल मॉडरेट मामलों में किया जाए। यदि आप खुद से या डॉक्टर द्वारा आपको स्टेरॉइड बेस्ड दवाइयाँ दिया जा रहा है तो इन बातों का ध्यान रखें कि स्टेरॉइड दवाएं केवल डॉक्टर की देखरेख में ही लें और कोई भी मरीज अपने मर्जी से स्टेरॉइड ना ले। ऐसी दवा नहीं है जो बिना डॉक्टर के सलाह और देखरेख में ली जाए। स्टेरॉइड की टाइमिंग और ड्यूरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर कोविड के मामलों में। तो चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण है जिनसे पहचान हो सके कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है या नहीं। यदि किसी को बुखार आ रहा हो, सर में दर्द हो, खांसी हो या सांस फूल रही हो या फिर नाक बंद हो गया हो या नाक से खून आ रहा हो या फिर आंखों में दर्द हो, आंख फूल जाए या एक चीज दो दिख रही हो या दिखना बंद हो जाए और यदि चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो या शून्य महसूस हो रहा हो या दांत में दर्द हो या चबाने में कोई तकलीफ हो या उल्टी में या खांसने पर कफ के साथ खून आए तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का खतरा हो सकती है। इसके बाद तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं और उनका इलाज कराएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें ताकि सभी दोस्तों और लोगों को इससे सावधानी की जानकारी प्राप्त हो सके और आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।